जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम राजा GS पॉइंट पर। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो मध्य प्रदेश की मिट्टियां पढ़ने वाले। क्या? मध्य प्रदेश की मिट्टियां। सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं। अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट पर हमारे चैनल, ये वाला जो चैनल है इसके प्ले लिस्ट पर जाके आप अच्छी तरीके से सभी प्रकार के वीडियो अपलोड हम कर रहे हैं। अगर नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। मध्य प्रदेश का क्रमवार अध्ययन करा रहे हैं जो MP पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले आज का मोटिवेशन थॉट आपको दे देते हैं। ना थके कभी पैर ना हिम्मत हारी है। क्या मेरे दोस्तों? ना थके कभी पैर ना हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए सफर जारी है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आप हमेशा मोटिवेट रहिए। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, और जो भी लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। बहुत अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं। एक बार आप समझ के देखिए, एक बार आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें कहाँ हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं, आप शहरों में जाइए, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड रहता। यही सब्जेक्ट पढ़ाते और हज़ारों फीस लेते आपसे, जो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। इसका हज़ारों रुपये आपको शहरों में जाकर देना पड़ेगा, कहीं कुछ नहीं है। फालतू के चक्कर में मत पड़िए, आप अच्छी तरह से घर बैठी तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ हैं मेरे दोस्तों। मिट्टियाँ जो हैं बेसिकली देखा जाए तो 5 भागों में बांटते हैं, 5 भागों में। लेकिन हमने कुछ और डीपली उसके भाग कर दिए, इसलिए 7 भाग बना दिए। कितने? 7 भाग बना दिए। बेसिकली 5 टाइप की मिट्टियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये मिट्टी जो है बेसिकली भारत जो है, भारत को आप जानते हो, भारत जो है एक प्रकार से पूरा उत्तर तक हिमालय और दक्षिण तक देखा जाए तो तमिल तक फैला हुआ है। लेकिन भारत का जो मध्य प्रदेश है वो देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा, मतलब कि कहा जाए तो दक्षिण भारत का हिस्सा है। तो दक्षिण भारत में जो मिट्टियां पाई जाती हैं भारत के, वो मिट्टियां लगभग मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। इस चीज़ को आप रिलेट करिए। अगर आप भारत का मिट्टी पढ़ लेते हैं और अगर आप जल्दीबाजी हो या कहीं ऐसा टॉपिक छूट जाता है जो मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ अगर आप नहीं भी पढ़ पाते हैं, तो लगभग अगर आप भारत की मिट्टियाँ अगर आपने कभी पढ़ी है तो कुछ क्वेश्चन आप मध्य प्रदेश के भी बना सकते हैं। क्योंकि वही मिट्टी जो मध्य प्रदेश के भारत के दक्षिण भारत में पाई जाती हैं, वही मिट्टी लगभग अधिकतर मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो इस चीज़ को आप समझिए, कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली मिट्टी है जिसका नाम है काली मिट्टी। ये दिख रहा है ना बिल्कुल, काली मिट्टी। काली मिट्टी, इसके बाद आती है लाल पीली मिट्टी, इसके बाद आती है जलोढ़ मिट्टी, इसके बाद है लेटेराइट मिट्टी, और लास्ट की जो मिट्टी जिसको मिश्रित मिट्टी बोलते हैं। इसके अलावा 2 और हमने उसके भाग कर दिए, बालुई मिट्टी और कछारी मिट्टी। ठीक है, तो ये जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी, इसकी बात करें अगर तो ये इस प्रकार से, इसको रेगड़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगड़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अब स्थानीय नाम कुछ अलग चलता है इसका। स्थानीय नाम में अगर आए तो इसका स्थानीय नाम चलता भर्री। क्या? भर्री कहते हैं इसको स्थानीय नाम के आधार पर। ठीक है, तो स्थानीय नाम भी आ जाता। अगर देखा जाए तो ये जो मिट्टी है बनी कैसे है, तो दक्कन ट्रैप यानी कि जो बेसाल्ट की चट्टान है उनसे निर्मित मिट्टी है ये काली मिट्टी। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इसमें किस चीज़ की अधिकता होती है, तो लोहा और चूना की अधिकता होती है। किस तत्व की होती? लोहा और चूना, 2 तत्व ऐसे हैं इनकी सबसे ज़्यादा अधिकता इस मिट्टी में होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो आर्द्रता ग्रहण करने की इसमें क्षमता होती है। आर्द्रता ग्रहण करने की मतलब बात कहें अगर तो जैसे नमी जो है ज़्यादा सूख लेती है, मतलब जो पानी जो है ग्रहण करने की क्षमता इसके अंदर ज़्यादा है, मतलब पानी ग्रहण करती है, इसलिए ज़्यादा दिनों तक सूखती नहीं है। ठीक है, इसकी मुख्य फसल अगर बात करें तो कपास, गेहूं, चना और सोयाबीन वगैरह होते हैं इसमें। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो ये मध्य प्रदेश के मालवा में पाई जाती है, निमाड़ क्षेत्र में भी पाई जाती है और नर्मदा क्षेत्र में भी पाई जाती है कुछ। इसके अलावा छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी और सीधी, इन जिलों में भी पाई जाती है। अब अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। कितने % पाई जाती है? लगभग पाई जाती है 61%। कितना? 61% काली मिट्टी पाई जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा ही पाई जाती है। ठीक है, 61%, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और अगर बात करें तो भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, तो आप याद रखिएगा भारत के महाराष्ट्र MH सबसे ज़्यादा काली मिट्टी वाला राज्य है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो भाई यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे अगर आपसे तो नहीं छूट सकता। ठीक है,
दूसरे नंबर की जो मिट्टी है इसको बोलते हैं लाल पीली मिट्टी। कौन सी? लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को स्थानीय नाम के आधार पर देखें तो डोरसा कहते। क्या? डोरसा कहते। यहाँ दिख रहा आपको इस पे, इसको डोरसा कहते। डोरसा याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ऐसा पूछ सकते हैं कि लाल पीली मिट्टी को स्थानीय आधार पर क्या कहते, तो डोरसा कहते। इसका निर्माण अगर देखा जाए तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। कौन सी? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें चूने की प्रधानता होती है। चूने की प्रधानता होती है। ठीक है। अब इसका लाल रंग जो है क्यों होता है, ये क्वेश्चन अक्सर बनता। तो ये फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग पीला होता। फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग पीला होता, लेकिन लोहे की जो मात्रा से पाई जाती है, इसी कारण इसका जो रंग है वो लाल होता। तो पीला किस कारण होता? फेरिक ऑक्साइड के कारण। और लाल किस कारण होता? लोहे की अधिकता के कारण। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी मुख्य फसलों की बात करें अगर तो इसकी मुख्य फसलों की बात करें, मतलब इसमें कौन सी फसलें होती हैं, तो इसकी फसलों की बात करें तो धान और दालें। देखिए जो काली मिट्टी हुआ करती थी उसमें देखा जाए तो गेहूं और कपास ज़्यादा होता था, लेकिन जो लाल पीली मिट्टी है अगर इसमें देखा जाए अगर तो इसमें होता है धान और दालें। कौन सी? धान और दालें होती। इसका प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। कुछ बघेलखंड के क्षेत्र में भी पाई जाती है। इसके अलावा मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर, उमरिया और सीधी इन जिलों में भी पाई जाती है। तो इतना याद रखना। ठीक है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक जो मिट्टी लाल पीली मिट्टी है वो उस पाए जाने वाला कौन सा राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा लाल पीली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो आप बताना तमिल में पाई जाती है, यानी तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है। ठीक है। तो इतना चीज़ें क्लियर करना आप। ठीक है। इसके अलावा अगर तीसरे नंबर की मिट्टी जिसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो होती है अक्सर आपको बता दूं ये नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती है। और भारत में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो गंगा और यमुना नदी के द्वारा बहा के लाई गई है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश यानी पहाड़ी इलाकों से, तो वही मिट्टी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगर पूछें आपसे कि जलोढ़ मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा है वो किस राज्य में पाई जाती है, तो आप बताना जलोढ़ मिट्टी जो है वो देखा अगर जाए तो एक प्रकार से उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। तो इसका स्थानीय नाम दोमट मिट्टी चलता। दोमट मिट्टी या इसको बोलते हैं कौप मिट्टी। कौन सी? कौप मिट्टी बोलते हैं। ठीक है। दो नाम इसके आते हैं। जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? एक तो कौप मिट्टी, कौप है ना, और दूसरी बोलती कौन सी? दोमट मिट्टी। तो दो नाम चलते हैं बेसिकली। ठीक है। और जलोढ़ से आप समझ जाना, जलोढ़ मतलब जल, और जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसका रंग देखा जाए अगर तो बेसिकली लाल और भूरा होता। कैसा? लाल और भूरा रंग होता। ठीक है। और आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के कारण होता। आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अधिकता होती, इस कारण इसका रंग लाल और भूरा होता। ठीक है। इसकी प्रमुख फसल अगर देखी जाए तो सरसों और गेहूं होता। ठीक है। ये अधिक अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में किन जिलों में पाई जाती? भिंड में, मुरैना में, श्योपुर में, शिवपुरी और ग्वालियर। ठीक है। तो ये 5 जिलों में पाई जाती है लगभग जलोढ़ मिट्टी। अगर बात करें तो और कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती, तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती। ठीक है। इसके अलावा अगर इसका मान देखें तो पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो क्षारीय मिट्टी है। ठीक है। लेटेराइट मिट्टी की बात करें, लेटेराइट मिट्टी जो है इसका स्थानीय नाम है क्या? भाटा। इसका स्थानीय नाम क्या है? भाटा, है ना। ये मात्र मध्य प्रदेश में 4% क्षेत्रफल पर पाई जाती है और ये लाल चट्टानों से निर्मित मिट्टी है। ठीक है मेरे दोस्तों। इसमें क्या क्या अधिकता है, तत्व कौन कौन से ज़्यादा पाए जाते हैं? एक तो एल्यूमिनियम, पोटास और आयरन, ये 3 चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। इसका रंग कैसा होता? जंग जैसा लाल। जंग लगती ना लोहा में, लोहे में जो जंग लगती ना, वैसा एक प्रकार से देखा जाए तो वैसा लाल होता। ठीक है। ये देखा जाए तो मोटी फसलों के लिए जानी जाती। कौन सी? मोटी फसलों के लिए जानी जाती। तो ज्वार और बाजरा इसमें होता, आलू वगैरह भी होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती। अगर देखा जाए तो बेसिकली किन जिलों में है मध्य प्रदेश की, तो एक तो छिंदवाड़ा और बालाघाट में पाई जाती है। ठीक है। इस मिट्टी को मसालों के लिए जाना जाता। इस मिट्टी को मसालों के लिए जाना जाता और भारत में मसाल जो होते हैं वो किस राज्य में होते? केरल में। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में केरल राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। भारत में देखा जाए तो केरल राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और मध्य प्रदेश में बहुत कम क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। एक हो जाती है बालुई मिट्टी, इसको लाल रेतीली मिट्टी कहते हैं। लाल रेतीली मिट्टी कहते हैं। ठीक है।
यह बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है और ज़्यादा कुछ इसमें खास है नहीं है। लोह अंश अधिकतर, लोह अंश जो है उसकी अधिकता होती है। इसके बात करें अगर कछारी मिट्टी, तो कछारी मिट्टी जो है चंबल घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। बेसिकली इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी है और अम्लीय प्रकृति की होती है और गेहूँ, गन्ना, कपास इन चीज़ों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी और देख लेते हैं मिश्रित मिट्टी। ये देखा जाए तो लाल, पीली, काली, इसमें लाल, पीली, काली और दुनिया भर की जितनी तमाम सारी थोड़ी बहुत बड़ी मिट्टी सब मिक्सचर होती है, इसीलिए इसको मिश्रित मिट्टी बोलते हैं। इसमें किसी भी एक मिट्टी की ज़्यादा अधिकता नहीं होती, सब मिक्सचर होती है अपने आप में। ठीक है, इसमें मोटे अनाज के लिए लगभग अच्छी मानी जाती है। मोटे अनाज मतलब कि देखा जाए तो जैसे ज्वार और मक्का के लिए जानी जाती है। ठीक है, अगर बात करें तो यह मध्य प्रदेश के लगभग दक्षिण में पाई जाती है, दक्षिण में पाई जाती है मध्य प्रदेश की, और कुछ नहीं है खास। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने आपको पूरा फुलफिल मिट्टी के बारे में कंप्लीट कर दिया। मिट्टी आप समझिए, अगर आप किताब उठा के देखते हैं मध्य प्रदेश की मिट्टी के लिए तो बहुत सारे आपका दुनिया भर का देखा होगा, लेकिन हमने उसका एक शॉर्ट टर्म बनाकर और पूरी तरह से आपको एनालिसिस कर दिया है। यहाँ से सब कुछ कंप्लीट हो सकता है अगर आप चाहो तो। बढ़िया तरीके से सुन लीजिए इस वीडियो को, और लिखना है अगर कुछ दिख ना रहा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इस वजह से दिख नहीं पाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश हम करते हैं। ठीक है, अगर आपको ईमानदारी से अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तभी कीजिए जब आपके मन में 2-4-5% अच्छा लगाओ, तभी आप लाइक शेयर कीजिए, और अगर नहीं लगता तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जय हिंद।